आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो स्पेशली जो है अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के लिए है, उसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे अपने मोबाइल से आसानी से घर बैठे फिल कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने से पहले पूर्व तैयारी करना पड़ेगा कि आपके पास सबसे पहले उस बच्चे का फ़ोटो, उसके पिताजी का जो है हस्ताक्षर और उसके साथ साथ उस बच्चे का भी जो है यहाँ पे हस्ताक्षर आपको जो फॉर्मेट में दिया हुआ है इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्मेट में आपको फिल करा के उसको क्रॉप कर लेना है। जैसे ही ये फॉर्मेट फिल हो जाता है, उसके पश्चात ये जो मेन जो प्रधान पाठक वाला जो फॉर्मेट है उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। तो आप किसी भी जो है आप गूगल में जाके जो है जेपीजी टू पीडीएफ के थ्रू जो है इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। याद रखना कि इसका जो साइज़ है वो 200 KB के अंदर होना चाहिए। अब उसके बाद आपको यहाँ पे किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, सबसे अच्छा क्रोम ही रहता है। यहाँ पे जाके आप सीजी एकलव्य सर्च कर लेंगे। जैसे सीजी एकलव्य सर्च करते हैं तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे जो है नीचे जाने पर यहाँ पे सबसे ऊपर में ही जो अभी दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 2025-26 के लिए आवेदन पत्र है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित इसका फॉर्म आ जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कौन कौन सा जैसे स्वघोषणा पत्र चाहिए, प्रधान पाठक द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र चाहिए, जो प्रमाण पत्र आपको चाहिए यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने उसको डाउनलोड करके रखा है। ये सब होने के पश्चात आप पहले से अपने मोबाइल में इस सारी चीज़ को रखने के पश्चात जो है यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हमको फिल करना है विद्यार्थी का नाम। याद रखना है कि ये सारा चीज़ आपको अंग्रेजी में ही भरना है। तो अंग्रेजी में जैसे मैं अपने स्टूडेंट का नाम यहाँ पे भर लेता हूँ। फिर यहाँ पे फादर्स नेम में आपको पिताजी का नाम दिया है, वहाँ पिताजी का नाम। फिर माताजी का नाम। तो ये जानकारी जो जानकारी खासकर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि रेड जो स्टार लगा हुआ है उसको आपको फिल करना ही है, अदरवाइज़ आपका इन्फॉर्मेशन जो है फिल नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद पिताजी का यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा है, तो आप जो है उसके पिताजी का मोबाइल नंबर जो आप फॉर्म फिल करते समय आप दिए हैं उसी नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे मैं जो है मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। मोबाइल नंबर के पश्चात नीचे में यहाँ पिताजी का व्यवसाय पूछा है। तो जैसे ही हम व्यवसाय के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई प्रकार के व्यवसाय आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आप कृषि, मजदूरी, शासकीय, अशासकीय, स्वयं सेवा। तो यहाँ पे मैं जो है मजदूरी को सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके पिताजी मजदूर है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है माताजी का व्यवसाय, ये सब जो है स्टार में नहीं दिया है तो आप इसको फिल नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं कक्षा 5वीं में अध्ययन का माध्यम। यहाँ पे वो हिंदी में माध्यम में पढ़ रहा है। अब ये पुरुष है कि महिला है कि ट्रांसजेंडर है, तो यहाँ पे पुरुष है तो मैं पुरुष सेलेक्ट करूँगा। आप अपने हिसाब से जिस भी विद्यार्थी का फिल करना है पुरुष होगा तो पुरुष सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग है कि नहीं, हाँ रहेगा तो यहाँ पे हाँ फिल करना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं है। फिर उसके बाद नीचे में जन्म तारीख पूछ रहा है तो उस स्टूडेंट का जो है जन्म तिथि जो है आपको फिल कर लेना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे जन्म तिथि फिल कर लेता हूँ। यहाँ ऊपर में क्लिक करके आप जो है ईयर को चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि क्या कक्षा 5वीं में अध्ययनरत है या उत्तीर्ण है, तो अभी अध्ययनरत है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या विद्यार्थी ने कक्षा 5वीं में किसी मान्यता प्राप्त शाला में नियमित रूप से अध्ययन या उत्तीर्ण किया है, तो अभी अध्ययनरत है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है
कि जो आपने प्रधान पाठक द्वारा जो प्रमाण पत्र जिसको मैंने बताया था कि उसी को पीडीएफ में आपको यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना है। तो मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जिस भी लोकेशन में रहेगा आपको वहाँ पे उस लोकेशन में जाके उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जाति वर्ग। तो अगर अनुसूचित, यहाँ पे तो अनुसूचित जनजाति के लिए है। अगर हो सकता है कि कोई बच्चा जो है यहाँ पे विशेष पिछड़ी जनजाति का होगा, तो आप यहाँ पे विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति PVTG को आप सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा भी यहाँ पे और फिर उसके बाद उसका उपजाति जो है किस जाति समूह में आता है। तो जैसे मेरा जो है यहाँ पे जिस भी आपका आएगा उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद पालक विद्यार्थी का पता कौन से जिले से है, तो यहाँ पे मैं इसको फिल कर लेता हूँ। ग्राम आपको यहाँ फिर उस कौन से ग्राम से है, कौन से गांव से है, उसको आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे परीक्षा केंद्र की स्टूडेंट कहाँ पे परीक्षा दिलाएगा। तो धमतरी जिला में केवल धमतरी है, जो मैंने अपने गृह जिला जो है धमतरी यहाँ पे सेलेक्ट किया था। अब आ जाता है क्या छत्तीसगढ़, क्या विद्यार्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है। तो ये तो हाँ ही रहेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या जो भी अप्लाई होगा उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्या विद्यार्थी ने अपने माता पिता को वामपंथी उग्रवाद विद्रोह में खो दिया है, तो यहाँ पे मेरे में नहीं आ रहा है। क्या विद्यार्थी अपने माता पिता कोविड में खो दिया है, अगर अप्लाई होगा हाँ तो आप हाँ करेंगे। क्या विद्यार्थी विधवा माता पिता की पुत्र या पुत्री है, तो यहाँ मेरे में नहीं है। अगर है तो आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। क्या विद्यार्थी के माता पिता दिव्यांग है, तो यहाँ पे मेरे वाले में नहीं है। क्या विद्यार्थी के माता पिता एकलव्य में विद्यालय हेतु भूमि दान किए हैं, यहाँ पे नहीं है तो नहीं। क्या विद्यार्थी के माता पिता जीवित नहीं है, तो जो भी है यहाँ पे अगर अनाथ वर्ग में आता है बच्चा तो अनाथ के लिए यहाँ पे उसके लिए भी रिजर्वेशन रखा गया है। क्या विद्यार्थी के माता पिता एकलव्य विद्यालय में स्थायी स्टाफ के रूप में नियुक्त होकर काम करते हैं, यहाँ पे अगर अप्लाई होता है तो आपको देख लेना है। क्या विद्यार्थी के माता पिता एकलव्य के साथ संलग्न सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स में कार्यरत स्टाफ है, तो यहाँ पे अगर अप्लाई होता है तो इसको भी आपको देख लेना है। क्या विद्यार्थी के माता पिता जिस एकलव्य विद्यालय में प्रवेश चाहते हैं उस विकास खंड में स्थित शासकीय चिकित्सा में नियमित या स्थायी चिकित्सक के रूप में नियुक्त है, तो यहाँ पे अगर अप्लाई होता है तो मेरे वाले में सभी जो है यहाँ नहीं आता है, तो यहाँ पे मैं नहीं कर दूँगा। फिर उसके बाद जो है पूछा जाएगा विद्यार्थी का फ़ोटो। तो यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है विद्यार्थी का, जो आपने पहले से यहाँ पे मैंने इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया जो मैक्सिमम। तो यहाँ फ़ोटो का साइज़ बड़ा था, मैंने इसको छोटा कर दिया है। अब ये देखिए जिस बच्चे को का आप फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे वो नीचे यहाँ पे दिखाई देगा। फिर उसके बाद विद्यार्थी के फ़ोटो के पश्चात जो है विद्यार्थी का जो हस्ताक्षर है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं विद्यार्थी का हस्ताक्षर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हस्ताक्षर भी शायद 20 KB से ज़्यादा का है, तो इसको भी रिसाइज आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं जो है फिर से उसको, फिर उसके बाद उस बच्चे का जो है यहाँ हस्ताक्षर आ जाएगा। फिर उसके बाद पालक का या अभिभावक का जो है उसका भी आपको हस्ताक्षर यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो जैसे उसका पालक जो है पढ़ा लिखा नहीं है तो अंगूठे का निशान यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैंने इसको सारा चीज़ लेने के पश्चात यहाँ पे आपको दोनों में टिक करना पड़ेगा कि सारा जानकारी आपके द्वारा दिया गया सही है कि गलत है।
तो यहाँ पे क्लिक करने के पश्चात आपको फिर यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद सबमिट करोगे तो पूछेगा कि जो जानकारी आपने डाला है वो सही है कि नहीं, आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सेव कर देंगे। सबमिट होने के पश्चात हमारे पास जो है उसका आवेदन जो है ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। आवेदन सबमिट होने के पश्चात जो है हमको आवेदन क्रमांक मिल जाएगा और नीचे आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। जो आपने फॉर्म फिल किया था उसका फ़ोटो के साथ साथ पूरा डिटेल जो ऐसे आपने फिल किया था वो आ जाएगा। आप इसको प्रिंट आउट करके जो है अपने पास जो है PDF के रूप में, या फिर आपके पास प्रिंटर है तो उसको प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आपके पास मोबाइल है तो आप इसको सुरक्षित करके रखें, क्योंकि इसी आवेदन क्रमांक का यूज़ करके आपको जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उस बच्चे का एडमिट कार्ड आप घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल में बने रहें, क्योंकि हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से संबंधित सारा सपोर्ट हम आपको देने जा रहे हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल में जो है इसका लिंक जो है प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।